सर नमस्कार। सर सबसे पहले तो मैं चाहूँगा आप अपना एक छोटा-सा परिचय दें हमारे दर्शकों के लिए। सर मेरा नाम राजेश अग्रवाल है। मैं हरिद्वार में रहता हूँ और 40 साल का हूँ सर। जी। सर आपको क्या समस्या है सर? सर मुझे समस्या पेट की थी। एक्चुअली 10 एक साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मेरे हाथ से बाइक स्लिप हो गई थी। बाइक मेरी थोड़ी हैवी थी, तो वो जो स्लिप हुई मेरी बाइक, तो उसने क्या किया, उसने मेरे पेट के जॉइंट में कोई नस है जो गर्दन से जुड़ी हुई है। पेट में कोई नस है जो गर्दन से जुड़ी हुई है, जो यहाँ से ऐसे करके सीधी आती है। हुँ, हुँ। तो मुझे क्या होता था, मुझे खाना खाने के बाद 15-20 मिनट बाद बीपी हाई होता था। तो उस टाइम मैं दिल्ली में रहता था। दिल्ली में मेरा इलाज हुआ। उन्होंने काफ़ी सारे टेस्ट कराए, बॉडी में कोई चीज़ छोड़ी नहीं उन्होंने टेस्ट कराने के लिए, लेकिन वो बीमारी पकड़ नहीं पाए कि दिक्कत क्या है। अब वो चीज़ चलती रही, तो फिर मेरा कुछ इलाज हुआ पेट का। जी। उसमें उन्होंने मुझे गैस की गोली चालू कर दी। मैं खाता रहा, दिक्कत होती थी, मैं फिर भी खाता था। कभी कभी दो दो गैस की गोलियां खानी पड़ती थी, लेकिन मैं ठीक नहीं हो पाया। फिर कुछ 5-6 साल पहले मैं हरिद्वार में शिफ्ट हो गया। हरिद्वार में शिफ्ट होने के बाद मुझे वो दिक्कत फिर से हुई, और ज़्यादा लेवल पे हुई। अब यहाँ पर मैं जानता नहीं था कहाँ दिखाना चाहिए कहाँ नहीं दिखाना चाहिए, तो मैंने नेट पे सर्च किया, मुझे मिले डॉक्टर कार्तिकेय। जी। उनको मैंने शुरू से चीज़ें बताई कि सर मेरे साथ 10 साल पहले ये हुआ था, तब से मुझे ये दिक्कत स्टार्ट है। तो मुझे होता क्या था, मुझे यहाँ हार्ट की तरफ पेन होता था। जब मुझे गैस बनती थी तो मुझे यहाँ पेन होता था। तो काफ़ी लोग कहते थे कि ये गैस का पेन है, गैस का पेन है, लेकिन गैस का पेन मुझे कुछ अलग तरीके से होता था। कभी सुई चुभती थी, कभी खिंचाव होता था, कभी मतलब एक अजीब सी चीज़ हुआ करती थी बॉडी में, जो मतलब मैं बता नहीं सकता, चक्कर आना झटके से। हुँ, हुँ। तो मैंने ये सब चीज़ें उनको शेयर किया। तो उन्होंने मेरी बात सुनते ही मेरी बीमारी को पकड़ा, हुँ, और उन्होंने कहा कि गारंटेड आपका इलाज हो जाएगा। तो मुझे लगा कि जी। डॉक्टर साहब ने तो मुझे चेक भी नहीं किया, कोई टेस्ट नहीं कराया, लेकिन फिर भी मैंने फेथ किया और मैंने अपनी दवाई वहाँ से चालू की। ओके। तो सर इससे पहले भी कहीं और इलाज चला आपका? सर मेरा बहुत इलाज चला, मेरा 10 साल इलाज चला। ओके। तो वहाँ से कितना आराम मिला? वहाँ से मुझे कोई आराम नहीं था जी। जी। ओके। तो अब डॉक्टर इलाज होने के कार्तिकेय के बाद अंडर में भी आपका इलाज होने के बाद भी मैं दवाइयाँ खाता ही रहता था वहाँ पे। अच्छा, जी। ठीक है। तो अब डॉक्टर कार्तिकेय के अंडर में आपका इलाज चल रहा है। मेरा इलाज कंप्लीट हो गया सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। अच्छा, कंप्लीट हो चुका है? तो आप मैं अपने जी। हिसाब से एकदम रिलैक्स हूँ, एकदम ठीक हूँ, एकदम फिट हूँ, 101%। लेकिन डॉक्टर साहब के हिसाब से अभी 2-4-5% कुछ है। हुँ, हुँ। तो जितना कंफर्टेबल मैं अब हूँ 7-8 महीने में, उतना मैं पहले था ही नहीं। तो मैं अपने हिसाब से तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब के हिसाब से भी 2-4-5% कुछ चीज़ रह गई है। उसके लिए उन्होंने एक दवाई चालू कर रखी है, वो मैं खाता हूँ। ओके। एक बार हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए। हॉस्पिटल का नाम सिद्धि विनायक है। सिद्धिविनायक। ओके। हरिद्वार में है जो? हाँ जी, हरिद्वार। जी। अपने जैसे बाकी पेशेंट्स के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बाकी पेशेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अंग्रेजी दवाइयों की तरफ ना जाकर अगर वो आयुर्वेद की तरफ आते हैं, तो हो सकता है उनको महीने 2 महीने में आराम ना मिले, लेकिन हाँ, तीसरे चौथे महीने में आराम ज़रूर मिलेगा। और आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो होती हैं, ये जड़ से बीमारी को ख़त्म करती हैं। जी। ओके, ठीक है। अस्पताल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हॉस्पिटल के बारे में जी। बहुत कोऑपरेटिव हैं सब, ओके। बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब ने जो मेरी मेंटालिटी को समझा, शायद कोई डॉक्टर समझ पाता।
जी, मुझे जी, ये भी नहीं पता था कि मुझे चलना है, मुझे बैठना है। मतलब मैं मेंटली इतना डिप्रेस हो गया था। डॉक्टर्स ने मुझे डिप्रेशन की दवाइयाँ देनी शुरू कर दी थी। प्रॉब्लम मेरे पेट में है, प्रॉब्लम मेरे गर्दन में है, वो मुझे डिप्रेशन की दवाइयाँ दे रहे हैं। क्योंकि जो भी वो मुझे दवाइयाँ दे रहे हैं, उससे मुझे आराम तो नहीं हो रहा। मैं उन्हें हर रोज़ जाकर या हर हफ्ते में जाकर उनको कुछ ना कुछ बताता हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ। अरे भाई, मैं खिचड़ी नहीं खा पा रहा, मैं दाल चावल नहीं खा पा रहा, मैं दाल का पानी नहीं पी पा रहा, मैं पानी नहीं पी पा रहा। अब जब मुझे दिक्कत है मैं तब बोल रहा हूँ ना। हम्म, जब उनके पास कोई चारा नहीं रह गया तो उन्होंने क्या किया, ये तो आदमी पागल है, इसे डिप्रेशन की दवाइयाँ दे दो। लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे समझा। अब आपको मैं कैसे बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है तारीफ के लिए उनकी। जी। डॉक्टर साहब के बारे में कुछ बता दीजिए। डॉक्टर साहब जैसा इंसान शायद ही मिले किसी को। भाई मेरे लिए तो भगवान है वो। उन्होंने मुझसे पहले दिन ही कहा था जी, कि मैं आपकी दवाई छुड़वा दूंगा जो आप खाते हैं, गैस की गोली आपकी छूट जाएगी। तो टू बी फ्रैंक मैं आपसे बात करूं फिलहाल, तो मुझे तो ये अंदाजा था ये आदमी पागल है। मैंने कहा मैं एक चीज 10 साल से खा रहा हूँ, ये कैसे छुड़वा देंगे। लेकिन हुआ। भैया हम्म, नमस्ते। तो मेरे लिए तो वो भगवान से कम नहीं है। भैया नमस्ते। जी, जी, बिल्कुल। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ठीक है थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर, ओके। तो आज ही संपर्क करें डॉक्टर कार्तिकेय से, कॉल करें या व्हाट्सएप करें 9760440803 पर।